हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हमारा टॉपिक स्टैटिक जीके का शुरू हो रहा है। तो ये भी आपको डेली लेवल पे मिलेगा। तो इसका सीधा हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। श्री लिली फेस्टिवल इज द स्टेट फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट। तो नेचुरली अगर हम आपसे पूछें बैसाखी कौन सा स्टेट का है, तो आप एक मिनट में बताओगे जी पंजाब का है। तो बड़े इंपॉर्टेंट सबको पता है, बट आजकल एग्जामिनेशन में थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं, तो थोड़ा सा जो नहीं सुना होता वो पूछ लेते हैं। तो इसका आंसर आप लोगों को पता नहीं है, तो आंसर है मणिपुर। ठीक है, इसके बारे में भी देख लेते हैं। गोवा ये मैंने पहले ही बताया था, सो दिस इज द लास्ट टाइम मैं आपको ये बता रहा हूँ। गोवा की कैपिटल पणजी है और सीएम का नाम है प्रमोद सावंत। मणिपुर, इम्फाल, आसाम दिसपुर, हिमाचल प्रदेश शिमला, और ये साथ में चीफ मिनिस्टर्स के नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कानपुर इज सिचुएटेड अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ विच रिवर। तो इंपॉर्टेंट सिटीज, अब जैसे अयोध्या का तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, या अपना जैसे वृंदावन, ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट सिटीज़ की इंपॉर्टेंट रिवर्स, यानी कि किस स्टेट्स, कौन सी सिटीज़ जो है कौन सी रिवर्स के ऊपर है, तो वो पता होना चाहिए। तो कानपुर कौन सी रिवर के ऊपर है? गंगा रिवर। और अयोध्या कौन सी नदी पे था? सरयू नदी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वृंदावन जैसे पूछा था तो वो है यमुना नदी। विच बॉडी रिलीज द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। तो वो कह रहे हैं कौन सी बॉडी है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट इशू करती है। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर बन रहा है हमारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच बॉडी रिलीज द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में और वर्ल्ड बैंक में क्या डिफरेंस होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, ठीक है, शॉर्ट में तो इसको हम बोलते हैं IMF, और जो इसकी शॉर्ट फॉर्म है वर्ल्ड बैंक की शॉर्ट फॉर्म है वो है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो जो वर्ल्ड बैंक बना था वो 1945 में बना था, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमारी खत्म हुई थी 1939 से 1945। तो आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई थी, तो पूरा वर्ल्ड एक तरह से दोबारा से क्रिएट होने की कगार पे आ गया था। इसलिए देखो, ध्यान से देखो, इंटरनेशनल पूरे वर्ल्ड का बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो ऐसा बैंक जो सारे कंट्रीज को देगा, लोन देगा या फंड्स देगा, बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुई थी उसी के बाद ही बनेगा ये बैंक। तो नेचुरली 1945 में बनना था। लेकिन ये जो बैंक है, यानी कि जो वर्ल्ड बैंक है, ये देता लॉन्ग टर्म लोन, क्योंकि रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के लिए तो आपको ज़्यादा टर्म के लिए लोन चाहिए, लेकिन जो IMF है वो देता है शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन, दिस इज क्लियर। तो ये दो बॉडीज बहुत इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम भी इंपॉर्टेंट बॉडी है, उसमें 3 स्टेटस पाए जाते हैं, वो कभी आगे डिस्कस बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन आ रहा है हमारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड, कलौंजी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि दोनों बैंक्स का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। देखो, वाशिंगटन US। ठीक है, तो इससे भी आप याद कर सकते हो अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ दीज डैम्स इज बिल्ड अक्रॉस द भागीरथी रिवर। तो ये तो फॉर एग्जाम्पल है, तो आपको पता होना चाहिए जो इंपॉर्टेंट डैम्स हैं वो कौन कौन सी स्टेट्स के अंदर हैं। तो वो आपके पास लिस्ट हमने स्टैटिक जीके में दे रखी है, हमारी बुक्स में भी दी हुई है, उसको लर्न करना पड़ेगा। बट फिलहाल के लिए अभी आपको याद करना पड़ेगा। तो ये है भागीरथी रिवर पे टेहरी डैम, और टेहरी डैम कहाँ पे है? उत्तराखंड के अंदर, यूके मतलब नॉट यूनाइटेड किंगडम। और यूनाइटेड किंगडम लोग सोचते हैं इंग्लैंड। यूनाइटेड किंगडम कंसिस्ट ऑफ 4 कंट्रीज। ठीक है, जैसे ब्रिटेन हो गया, आयरलैंड हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, उसी का पार्ट है। सुपा डैम काली रिवर पे है कर्नाटका में, हीराकुंड डैम महानदी है सांबा उड़ीसा के अंदर, और वेगाई डैम वेगाई रिवर के ऊपर तमिलनाडु, और टेहरी डैम मैंने बता दिया था उत्तराखंड के अंदर। तो बाकी चीज़ों का भी मैंने बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट, विक्टोरिया सागर लेक इज सिचुएटेड इन विच कंट्री। तो
सॉरी यहाँ पे कंट्री नहीं होना चाहिए, स्टेट होना चाहिए, तो इसको ठीक कर लेना आप, स्टेट। तो आंसर है महाराष्ट्र, गोवा और आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। तो आंसर यहां पे आ रहा है उड़ीसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कावस थर्मल पावर स्टेशन। ये भी आपको इंपॉर्टेंट थर्मल पावर स्टेशन याद होने चाहिए, बट फिलहाल कावस है, तो इसका आंसर बनेगा हमारा गुजरात। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है, विजय रूपानी जी हैं, सीएम महाराष्ट्र मुंबई उद्धव ठाकरे, छत्तीसगढ़ रायपुर भूपेश बघेल, और हरियाणा चंडीगढ़ मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द मिलिट्री एक्सरसाइज काजिंद इज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। नाम से थोड़ा सा क्लियर है, काजिंद, तो ये क्या हो गया, कजाकिस्तान। ठीक है, थोड़ा याद करने के लिए, इंडिया और कजाकिस्तान, काजिंद मिलिट्री एक्सरसाइज, ये 2 कंट्रीज 3 कंट्रीज मिलके करती रहती हैं, तो इसको बोलते हैं मिलिट्री एक्सरसाइजेस। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा, डॉलर्स, न्यूजीलैंड वेलिंगटन कैपिटल है इसकी, डॉलर्स, कजाकिस्तान नूर सुल्तान, इसकी शायद कैपिटल नहीं पता होगी आप लोगों को, नूर सुल्तान, और टैंगे वो करेंसी है, और इजराइल की जेरूसलम बड़ा फेमस है क्रिश्चियनिटीज़ के लिए, और शेकल, ये करेंसी भी नहीं पता होगी आप लोगों को, तो ध्यान देना है इस पर। ठीक है, तो टाइम टू टाइम हम बीच बीच में ये बताते जा रहे हैं आपको। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स, ICANN लोकेटेड। तो इसका आंसर याद करना पड़ेगा आपको, यूनाइटेड स्टेट्स, USA। किसका हेडक्वार्टर्स, इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स। यूनाइटेड किंगडम लंदन, यूनाइटेड स्टेट वाशिंगटन DC पता है, फ्रांस पेरिस, यूरो, और इटली यूरो, तो यूरो इन दोनों की है। द इंटरनेशनल डेट फॉर द ओल्डर पर्सन इज ऑब्जर्व, तो कौन सी डेट को मनाया जाता है, ओल्डर पर्सन के लिए भी एक डे मनाया जाता है, तो 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो बहुत सारे डेज की लिस्ट हमने रखी है, उनमें से एक ये था। मोपा एयरपोर्ट इज बेस्ड ऑन विच स्टेट, तो ये मोपा एयरपोर्ट कौन सी स्टेट में है, तो आंसर है इसका गोवा। दिस इज क्लियर। तो ये अभी मैंने पहले भी बता दिया था, दोबारा लिखा हुआ आ गया, तो ये स्टेट्स और कैपिटल है। सो दिस थिंग इज ओवर। आई थिंक थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे, 10-10 क्वेश्चन, 5-5 10-10 मिनट की वीडियोस बनती जाती हैं, जिससे आपको देखकर फटाफट रिवाइज भी कर सकती है, और बार बार वो रिकॉल करने से याद भी हो जाएगा। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर तो करोगे ही करोगे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।